मेष राशि वालों, सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, 13 सितंबर से सूर्य अपना खेल दिखाना शुरू कर देगा। मेष राशि वालों के लिए भाग्योदय से बड़ा कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये मेष राशि वालों को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली कहा जा सकता है, क्योंकि सूर्य बैठे हैं कहाँ? पंचम भाव में। पंचम भाव ऐसा भाव माना जाता है कि शुभ भाव माना जाता है, ऐसा समझ लीजिए। पंचम भाव, नवम भाव, लग्न भाव, त्रिकोण भाव, ये सब शुभ भाव माना जाता है, जहाँ जहाँ से आपको शुभ प्रभाव मिलता है, क्योंकि हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है। जहाँ से सप्तम दृष्टि सीधे लाभ के भाव को देखेगा, वहाँ से गजब का फल आपको देता है। इतना समझ लें कि कोई अशुभ ग्रह भी आपके पंचम भाव में, नवम भाव में हो, फिर भी वो शुभ फल देता है। त्रिकोण का स्वामी बलवान हो तो कुंडली का दोष भी मिट जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति आपके लिए है, इसलिए आप बहुत लकी राशि हैं। यह समझ लें कि सबसे ज़्यादा लकी कहें तो आप इस समय, ऐसी बात नहीं है केवल आप ही लकी हैं, लेकिन हाँ, आप बहुत लकी इस समय कहे जा सकते हैं इस समय, क्योंकि ये जो ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रहों की जो चाल है, आप पर जो प्रभाव ग्रहों का रहेगा वो बहुत ही गजब का रहेगा। सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन करने से कई बड़े फायदे आपको प्राप्त होंगे। ग्रहों के राजा सूर्य माने जाते हैं, जिसका बहुत बड़ा परिवर्तन कहा जा सकता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का स्वयं का अपना नक्षत्र माना जाता है। और साथ ही साथ सूर्य अपने घर में है, जब पंचम भाव में है, पंचम भाव यानी सिंह राशि अपना घर माना जाता है, तो इस कारण से अपने घर में होकर अपने नक्षत्र में प्रवेश करने का मतलब कई गुना ज़्यादा फल कोई भी ग्रह देता है। और खास करके पंचम भाव अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुभ भाव माना जाता है, तो इस भाव में कोई ग्रह भी रहे तो शुभ फल ही देता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सुख, समृद्धि, मान सम्मान, आत्मा के कारक ग्रहों के राजा आपको कितना बेहतर फल दे सकते हैं। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन एक बात कहेंगे, आप यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्री में आपकी कुंडली इस चैनल के माध्यम से देखी जाती है। आपका कोई एक प्रश्न होना चाहिए, केवल एक प्रश्न, और चैनल को सब्सक्राइब होना चाहिए। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कर दें। आपके प्रश्नों का जवाब हम ज़रूर देंगे। एक्यूरेट जवाब चाहिए तो आपको इतना चीज़ देना पड़ेगा, एकदम सही देना पड़ेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बताने जा रहे हैं कि जैसा कि ग्रहों की जब भी स्थिति परिवर्तन होते हैं, ग्रहों की जब भी परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन जब ग्रह करते हैं, तो ये बहुत अच्छा असर आपके जीवन पर देता है। क्योंकि ये केवल आप ही के जीवन पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव देश दुनिया पर भी पड़ता है। इसलिए ये नक्षत्र परिवर्तन करे चाहे राशि परिवर्तन करे, कहीं ना कहीं जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसा कि पंचांग के अनुसार 13 सितंबर को सुबह 9:44 पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करते ही आपको क्या फल देने जाएंगे, क्योंकि कई गुना ज़्यादा बलवान हो जाते हैं सूर्य ऐसे में। तो आपको क्या फल देंगे अब आपको बताने जा रहे हैं। मेष राशि वालों, ये समय समझ ले कि आपके लिए कई बेहतर फल देने जा रहा है। जैसे कि किसी भी कार्य में सफलता आपको प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे। विद्यार्थियों की सबसे पहले बात करें, क्योंकि ये पंचम भाव विद्यार्थियों का भाव बहुत बेहतर भाव माना जाता है। जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के योग बनेंगे, अच्छे मित्र आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिससे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीनियर से आपको, जूनियर से आपको, सभी से सब कुछ सीखने को मिलेगा। गुरुजनों का सहायता आपको मिल सकता है। साथ ही साथ इस समय आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इस समय बिजनेस व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा। बिजनेस व्यापार की बात करें, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि सीधे पंचम भाव से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगा, तो इनकम आपका बढ़ेगा, पैसे आपके पास आएंगे। तो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो यहाँ कई गुना फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। कुछ विशेष फल आपको मिलेगा, कुछ नया काम आपको मिल सकता है, नए नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, अच्छे मुनाफा आपको मिल सकता है। व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छा चलेगा। यदि कोई व्यापार विदेश में चल रहा हो, या आपका व्यापार खुद की जगह से, जन्म स्थान से दूर चल रहा हो, या आपके जन्म स्थान के पास भी बहुत अच्छा काम आप करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 12वें घर से संबंध होता है जन्म स्थान से दूर। तो ये आपको लाभ, बहुत अच्छा लाभ देगा, बहुत अच्छा मुनाफा देगा। काम आप बहुत अच्छा करेंगे, मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, धन भी आप अच्छे खासे इकट्ठा कर पाएंगे। पैसे इस समय यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। जैसे कि कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड हो या फिर और तरह की शेयर मार्केट हो,
ऐसे में लेकिन हम यही कहेंगे कि रिस्क लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम है आपको ये बताना कि रिस्क लेना नहीं चाहिए। वैसे तो लाभ का स्वामी जो है, यानी इस समय जो सूर्य हैं, शनि हैं, वो आपके लाभ के घर में बैठे हैं, यानी स्वग्रही हैं। तो सूर्य भी स्वग्रही, शनि भी स्वग्रही, अब ऐसे में तगड़ा लाभ आपको मिल सकता है। इसलिए बहुत ही समझ लें कि भाग्योदय करने वाला, भाग्योदय प्राप्ति का योग है। ये आपके लिए बहुत शानदार समय है। यदि इस समय आपका भाग्योदय के लिए आप प्रयास करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नया कुछ कर रहे हैं, तो समझ लें कि ये जीवन आपका बना देगा। ये बहुत अच्छा समय, बहुत बेहतर, बहुत अनुकूल समय आपके लिए रहने वाला है। इसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, आपको निरंतर अपने काम पर फोकस करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए निरंतर फोकस करते रहना, यह आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ दिलाएगा। शेयर मार्केट्स में भी आपका पैसा खूब आएगा। और इस समय आप यदि ब्रांडेड म्यूचुअल फंड और कुछ अच्छी चीज़ों में पैसे लगा रहे हैं, जहां आप समझते हैं कि कोई बड़ा बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ में आप समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। पारिवारिक जीवन पर भी इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपके पारिवारिक जीवन बहुत अच्छे रहेंगे। घर परिवार में अनुकूलता देखने को मिलेगा। कुछ अच्छी खबर घर में सुनने को मिलेंगे। परिवारजनों में सामंजस्य बनेगा। ये समय आपका इस मामले में बहुत अच्छा है। प्रेम भावना, लव प्रेम यानी प्रेम संबंध को लेकर भी ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य इस समय मौजूद हैं, साथ साथ बुध भी मौजूद हैं, और नक्षत्र परिवर्तन होकर सूर्य का प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपके लव मैरिज की संभावना को बढ़ाएगा, लव लाइफ में अनुकूलता देगा। इस समय अच्छे मित्र बनेंगे, बहुत बेहतर और अच्छे मित्र का साथ आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, और कहीं डेट पर जा सकते हैं, कहीं मतलब रोमांटिक समय आपके लिए ये रहने वाला है, और बहुत अच्छा समय आप स्पेंड कर पाएंगे। लव लाइफ बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे आपके रहने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा समय आपका है। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर भी समय बहुत अच्छा रहेगा। एकदम फिट महसूस करेंगे, उत्साहित रहेंगे, जोश, ऊर्जा और उत्साह से भरपूर इस समय आप महसूस करेंगे। नया कुछ प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त हर कार्य में आपको होगा। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए भाग्योदय से कम नहीं कहा जा सकता है। यहाँ तक कि आपके जो दुश्मन हैं वो भी इस समय परास्त होंगे। दुश्मनों पर भी विजय प्राप्ति का अच्छा योग बन रहा है। तो सूर्य वैसा ही ग्रह है कि जिसका सूर्य बलवान होता है वो दुश्मन पर विजय प्राप्त करता है, एक राजा की तरह ठाट बाट कर जीवन जीता है। तो ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, और 16 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। तो दोनों परिवर्तन से आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, जिससे कि आने वाले समय वीडियो आपको मिलता रहेगा। आने वाला समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।